हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 की 5th एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। पहली जो इससे पहले की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक दो दिन बाद जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो देख पाएंगे आप। पहले के भी जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ भी अवेलेबल है। मैं हर वीडियो में उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, और उसके सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो सारे करवा रहा हूँ। तो आपको लिंक जो पहले के वीडियोज है इस चैप्टर के, उनका लिंक आपको यहाँ पे राइट साइड टॉप में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज का देखिए, हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स प्रीवियस वीडियो में समझा चुके थे। आज पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप ऑलरेडी अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। आज हम लोग ये सिमिलर ट्राइंगल्स में कैसे काम करता है ये देखेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग थ्योरी देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड उसके बाद हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज है 6.5 उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस सब समझने से पहले ये कंपलसरी है कि आप इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर, इस वीडियो के लिए भी, प्रीवियस वीडियोज़ के लिए भी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पाइथागोरस आपको सबको पता होगा क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। चलिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देखिए यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी है। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री to the hypotenuse, then triangles on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो ये कहना चाह रहा है, एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B पर हमारा 90 डिग्री है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए AC पर हाइपोटेनस पे, यानी ये D यहाँ पे, ये भी 90 है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स बनाएगा ABD, ओके, आपको दिख रहे होंगे क्लियरली, ये दोनों ABD एंड BDC ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ABD एंड CBD बनेगा। ठीक है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल है जो हमारा ABC, उसके भी सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइंगल हमारा, मान लीजिए D, यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो DBA इज सिमिलर टू हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए? D। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे यहाँ पे? B वाला एंगल किसके इक्वल होगा? यहाँ पे DBA लिया है, वो C के इक्वल होगा, तो DCB। ओके, एंड ये दोनों ट्राइंगल्स किसके सिमिलर भी हो जाएंगे? हमारे BCA के इक्वल। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, BCA के इक्वल ABC लिख सकते थे आप लोग। ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? प्रूव करना बहुत इजी है। प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें मैंने ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना प्रूव करवाया है। तो देखिए कितना इजी है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग पहले ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल और ये इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपको रेड से दिख रहा है, ये रेड से दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और जो ऊपर बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा BAC बड़ा वाला पूरा, उसको लेते हैं। ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल BCA। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये सिमिलर कैसे हैं। देखिए यहाँ पे 90 है और ये भी 90 है, तो दो ये एंगल C इक्वल हो गए और एंगल C हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, एंगल DBDC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल C इज कॉमन
एंगल जो सी है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, राइट। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। वैसे भी परपेंडिकुलर जो होता है उसमें अगर जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है या किसी में भी अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। 180 सम होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। सिमिलरली हम डी ए बी को बड़े वाले के साथ कर सकते हैं, देखिए 90 है, ठीक है, और ये ए वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। तो जो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारा सिमिलरली ट्राइंगल डी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। अब देखिए जब ये दोनों सेम ट्राइंगल के सिमिलर तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए। यही हमें बोला गया था कि परपेंडिकुलर से अगर हम लोग हाइपोटेनस पे एक लाइन खींचे, परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर एंगल था, यहाँ से वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, कहाँ पे, हाइपोटेनस पे यानी एसी पर, तो जो वो दो ट्राइंगल बनाती है, जो ट्राइंगल्स बनते हैं उन वो दोनों सिमिलर होते हैं और जो मेन ट्राइंगल है हमारा उसके साथ भी सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमने पढ़ा है कि इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू। इसका मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हमने प्रीवियस जो यहाँ पे प्रीवियस अभी पेज था उसमें क्या सीखा था कि ट्राइंगल डी ए बी is similar to triangle DCA, DCB and is similar to triangle BAC। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, DAB ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा DBC के, तो यहाँ पे DBA आएगा, ओके। देखिए ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ए बी डी बी ए, ये क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी सी ए, ये तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर का समझाया था, जिसमें मैंने सिमिलरिटी को एक्सप्लेन किया था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके वो वीडियो देखें और आप समझ जाएंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमें ए बी, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ पहले और बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें ए बी यानी ये वाली साइड किसका रेशियो, सी ए के इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, ए सी, अच्छा ए सी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। बड़े वाले ट्राइंगल का नीचे लिख रहे हैं, ऊपर छोटे वाले का ऊपर लिख रहे हैं। तो ए डी अपॉन ए डी ए बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन जो तीसरी साइड बची, कौन सी बची हमारी, बी सी, ओके। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया एक। तो यहाँ से देखिए हम ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू सी ए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने यहाँ पे, ट्राइंगल डी बी ए एंड ट्राइंगल बी सी ए। अब ट्राइंगल डी सी बी लेते हैं यानी दूसरा वाला, ये इधर वाला जो है ये, राइट। डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। तो यहाँ से भी हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं, बी सी जो बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, और 90 डिग्री के ऑपोजिट हो गई बी सी और ए सी, ठीक है। और कौन कौन सी साइड बची है हमारी बाकी, ये बी सी इसकी, ये ए सी के इक्वल हो गई, इसका बी सी डी सी, तो डी सी अपॉन बी सी।
तो यहाँ से हम बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। ये मेरी सेकंड हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब ये देखिए ए सी बाहर लिया तो ए डी प्लस डी सी, ये किसके इक्वल है, ए सी के, यानी ये हो गया ए सी स्क्वायर। ओके, तो यही प्रूव करना था हमें, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारी पॉपुलर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे दोनों चीज़ें जो दोनों पेजेस में समझाई है कि ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और ये वाली चीज़ की पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस देखते हैं। Sides of the triangles are given below. Determine which of the following are right angle triangles. In case of right angle triangle, write the length of his hypotenuse. देखिए ये चीज़ तो आपने सीख ली कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड होती है, राइट। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अपोजिट होती है, ये आपको पता होगा, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये मेरी हाइपोटेनस होती है, ये आपको पता होगा, राइट। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग इनमें चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आई थिंक ये ऐसे आएगा, यस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे बड़ी वाली साइड लेनी है, वो हाइपोटेनस लेनी है हमेशा, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का 7, ओके स्क्वायर। तो ये हो गया 625 आ गया यहाँ, तो यहाँ पे 49 प्लस 576, तो ये हो गया 625। यस, फर्स्ट वाला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेनस के हमारा 25 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाले का आंसर ये आ गया, ठीक है। सेकंड वाले में देखते हैं, ये 64 इक्वल्स टू 36 प्लस 9, ये तो 45 ही हुआ, ठीक है। तो ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं 100, ये भी नहीं होगा, साफ दिख रहा है आपको। ये वाला देखते हैं, हाँ ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस मेरा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप चेक कर लेंगे, सिंपली एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, ओके। पी क्यू आर, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। राइट एंगल कहाँ पे, पी पे, ये क्यू ने। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. ओके, हमने जो थ्योरम में पढ़ा था याद होगा आपको, PM is perpendicular to, ऐसे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे यहाँ पे QR, ओके। जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी आज फर्स्ट पेज पे, वो सेम इसी पे बेस थी, राइट। शो दैट PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, ओके। तो ये हमें शो करने के लिए क्या कर रहा है कि PM स्क्वायर, यानी ये वाला इस साइड का स्क्वायर QM इंटू MR है, ठीक है। बहुत इजी है ये शो करना, मैं शायद जो प्रूफ करवाया था पाइथागोरस थ्योरम का उसमें मैंने करवाया भी है ये, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
देखिए जो ट्राइंगल लेते हैं अब हम लोग MPR, ओके, ये वाला जो ऊपर वाला दिख गया आपको MPR, ठीक है। एंड नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला MP आया तो QP, MQP, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, राइट। ट्राइंगल MPR, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी थ्योरम है MQR, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी MQR तो कुछ है ही नहीं, राइट, MQR नहीं, ये मैंने ट्राइंगल गलत लिख दिया, MPR और ये कौन सा हमारा MQP, राइट। MQP, ओके, MQP, ये दोनों ट्राइंगल, राइट, ये दोनों सिमिलर है। समझ गए आप कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, एक तो ये वाला जो नीचे ये दिख रहा होगा आपको अलग से, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। अब इनकी जब सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो MP अपॉन MQ इक्वल्स टू MP अपॉन MQ। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पे, क्या देखिए, इसका 90 डिग्री का हाइपोटेनस PR है और यहाँ पे PQ आएगा, ठीक है, ओके। ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। तो ये साइड MR किसके इक्वल होनी चाहिए, MP के। MR और MP का रेशियो लेना चाहिए हमें, तो MR और MP का रेशियो, हाँ ठीक है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए साइड्स का रेशियो देखते हैं हम लोग अब। और ये हम लोग ऊपर इस वाले ट्रायंगल को लिख रहे हैं, कौन से वाले ट्रायंगल को, इसको, एक सेकंड, ऊपर ट्रायंगल कौन सा साइड ले रहे हैं हम लोग, MPR की, ठीक है, MP अपॉन MQ। सिमिलरली PR अपॉन QP एंड MR अपॉन MP, ओके। आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगी, ये साइड्स को हमने रेशियो निकाल लिया। अब ये देखिए साइड्स का, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का किस किस साइड का हमें रेशियो लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए मैं खुद थोड़ी देर के लिए अभी कंफ्यूज हो गया था। तो ये कैसे करना है, देखिए ये 90 है, इसका 90 यहाँ पे, तो इनके ऑपोजिट साइड्स का रेशियो यानी PQ और इसके ऑपोजिट कौन से PR, इन दोनों का रेशियो हमें ज़रूर लेना है। ये ले रखा है देखिए हमें PR और QP, ठीक है, हो गई एक साइड्स। अब देखिए हमें ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आया जब हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इनके ऑपोजिट साइड्स यानी इसके ऑपोजिट साइड कौन सी, MP, और इसके ऑपोजिट MR, तो MR MP, ओके। और ये बची तीसरी साइड MP MQ। अब देखिए हम इसको और इस रेशियो को लेते हैं, MP अपॉन MQ इक्वल्स टू MR अपॉन MP। तो ये MP को PM भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो पहले चलिए, दिस इम्प्लाइज MP स्क्वायर इक्वल्स टू MR इंटू MQ। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, PM स्क्वायर इक्वल्स टू MQ को QM और MR को MR रहने दीजिए, ठीक है। तो ये यही हमें चाहिए था, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी लेनी है हमें, ठीक है, तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.53 ABD इज ए ट्राइंगल, ओके, गिवन है, राइट एंगल एट A, ओके, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या निकालना, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC BD, BC एंड BD, AB स्क्वायर। देखिए ये इसका मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्यों नहीं करवा रहा हूँ आप बताइए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या है, देखिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। ये इसमें ये देखिए BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC DC एंड
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी सी ए, सेम वही चीज़ है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डी सी, यही प्रूव करना था हमें, राइट। तो ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। ये दोनों कैसे प्रूव किए थे हमने, आप वहाँ से सॉल्यूशन देख लेना। ये दोनों कौन कौन से ट्राइंगल्स को कंपेयर करके किए थे हमने, ये छोटे वाले को बड़े वाले से, दोनों छोटे वालों को बड़े वाले से, और इन आपस में छोटे वालों को करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा इजली, ठीक है, कोई बिग डील नहीं है ये, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, एक बार ट्राइंगल सी ए बी, ओके, ये देखिए यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, ठीक है। सी ए बी को किसके सिमिलर प्रूव करना है हमें, सी ए डी, ओके, आई थिंक सी डी ए, सॉरी सी डी ए, ओके। ये दोनों सिमिलर हैं, प्रूव नहीं करना है, सॉरी, हमें सिमिलर हैं ये दोनों। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो लिखेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी कौन सा आएगा देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, चलिए बहुत छोटा है, सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। तो ये आगे ए सी वाला आएगा, सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, ये सेकेंड वाला प्रूव हो गया यहाँ से, देखिए, ठीक है। कौन से, इसको और इसको लिखेंगे तो हम, ठीक है। सिमिलरली हम लोग दोनों ट्राइंगल्स बाकी जो बचे उन पे लिख लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल सी ए बी, कौन कौन से बचे हमारे, देखिए ट्राइंगल्स हमारे तीनों है, तीनों में दो दो को कंपेयर करेंगे हम लोग 3 बार, बस बात ख़त्म, ठीक है। अब ट्राइंगल सी ए बी को किसके साथ कंपेयर कर देता हूँ मैं, ट्राइंगल सी ए बी को बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, ए पे 90 यानी यहाँ पे आएगा ट्राइंगल ए, ठीक है, और डी बी, ओके। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे हम लोग, और क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी, ये डी है, इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, यही है, ठीक है। अब देखिए क्या मिल रहा है हमको, ए बी वाला मिल रहा है यहाँ से, इन दोनों को लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, यही चाहिए था। तो देखिए फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया हमने, सेकंड वाला यहाँ कर दिया, थर्ड वाले के लिए हम लोग, अब देखिए मैंने कौन कौन से यहाँ पे सी ए भी लिया था, ये वाला फर्स्ट वाला बड़े वाले के साथ किया, अब इसको करेंगे बड़े वाले के साथ, ठीक है। कौन से को, ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, तो ये आ जाएगा सी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू सी ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी बी, राइट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर वाला हो जाएगा, इसको लेंगे हम लोग और इसको, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, राइट। कोई डाउट, तो इजी था ये, कुछ नहीं, मैंने जैसे प्रूफ किया था वैसे ही था ये, फिर भी मैंने आपको एक बार करवा दिया, आप देख लेना, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, ओके, ये सी है, सॉरी ये राइट एंगल है, ये सी है, ठीक है। तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब देखिए ये आइसोसेलेस, तो ये दोनों साइड इक्वल है, यानी ए सी स्क्वायर, ए सी, सॉरी क्या हम स्क्वायर पुट करने की आदत हो गई पाइथागोरस थ्योरम में, राइट, ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इसको रफ कर देते हैं, इसको भी चलिए क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्या गिवन है हमें, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ओके, ये दोनों साइड इक्वल है आइसोसेलेस से। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी, देखिए कितना इजी है ये, कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ओके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, अब देखिए बी सी किसके, ए सी के इक्वल, तो ये भी ए सी स्क्वायर और ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, देखिए कितना इजी, ठीक है, हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन बहुत ईजी, कुछ नहीं था इसमें। तो ए बी सी फिर से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ओके, यानी ए यहाँ पे हमारा, सी यहाँ पे, सॉरी सी है हमारा यहाँ पे, राइट। देखिए ए सी और बी सी है, तो मतलब सी कॉमन है दोनों में, यानी सी 90 डिग्री पे। यही हमारे सोचने की पावर यही होती है, ठीक है। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी क्यों आएगा, बस हमें ये देखना था, क्योंकि ए सी और बी सी, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो ए सी बी सी इसी से बनता है, राइट। चलिए
ये तो सेम ऊपर वाले जैसा ही हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, सेम उसके जैसा है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, वहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ था सी पे, यहाँ पे हमें पता करना था कि राइट एंगल कौन से पे है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी, सी कॉमन है राइट दोनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। ओके, ये साइड 2a, ये साइड 2a, ये साइड 2a, हमें एल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। अब देखिए एल्टीट्यूड एक जो एल्टीट्यूड होगी सारी एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगी। इक्वल्स क्यों होंगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल। तो जो एक जो आएगी हमारी एल्टीट्यूड वो सबके इक्वल होगी, ठीक है, ए बी सी, और ये मान लिया डी। तो ये ए है, देखिए कितना ईजी है फाइंड करना। ट्राइंगल ए डी सी देखेंगे हम लोग, ठीक है, ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें, देखिए ट्राइंगल ए डी सी में देखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या है, 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। सी डी, देखिए ये एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है, एल्टीट्यूड हमेशा बाइसेक्ट करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, ये आपने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। वैसे भी देखिए ये वाला ट्राइंगल जो है ए डी सी और ए डी बी दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी क्योंकि इनका रेशियो इनकी रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि ये ए हो गया, वैसे ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ये एल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट करती है, बट आई थिंक ये आपको नहीं अभी तक आई होगी सिलेबस में, तो हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सी डी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। सी डी की वैल्यू ए कैसे आएगी, मैंने आपको बता तो दी ए है, लेकिन वो ए आएगी कैसे ये देखते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ओके, ये दोनों देख, ठीक है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, राइट, 90 डिग्री। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी वाई 60 डिग्री। देखिए ये दोनों 60 है, ये भी और ये भी 60 है। क्यों, अब ये बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा 30 30, ठीक है, 30 30 क्यों जाएंगे, क्योंकि ये 90, ये 60 150, 90 60 150, 180 180 होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो एल्टीट्यूड डाली जाती है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है एंड साइड्स को भी बाइसेक्ट करती है। एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर दोनों होती है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। तो जो ए बी अपॉन ए सी है वही बी डी अपॉन डी सी होगा, राइट। ए बी अपॉन ए सी 2a upon 2a equals to bd upon dc. This implies bd equals to dc equals to a हो गया, क्योंकि टोटल 2a है। समझ गए आप लोग कैसे किया मैंने। अब ये bd और dc दोनों इक्वल आ गई और टोटल 2a है, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी, a हो जाएंगी, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था कि ये a हो जाएगी यहाँ पे। यूजिंग, मैं वहाँ से आके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग सी डी स्क्वेयर, सी डी इक्वल्स टू ए इन फर्स्ट, ठीक है। वहाँ से ए डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, √3a, ओके।
ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ट्राइंगल की, हम लोग याद रखते हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें एल्टीट्यूड की जो डिस्टेंस होता है वो √3 होता है, ठीक है। और सारी एल्टीट्यूड्स का इक्वल आएगा, ये तो कंफर्म ही है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, तो ये डायगोनल बना लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे डायगोनल्स हो गए। अब हमें क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है वो भी देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि जो साइड्स का स्क्वायर का सम है वो उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। रोम्बस में वो भी। अब रोम्बस में प्रॉपर्टी क्या होती है हमें ये बताइए। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यही प्रॉपर्टी होती है। एंड जो ये आपके यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलते हैं, ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, राइट। जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं रोम्बस में, और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो चारों साइड्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए और ए कर लिया, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये यहाँ पे 90 है, ये ओ पॉइंट मान लिया मैंने। अब देखिए ट्राइंगल COD देखते हैं हम लोग। COD में पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस यूज की मैंने, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये देखिए ये मेरा हाइपोटेनस है, ये बेस और परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ से CD क्या A स्क्वायर इक्वल्स टू OD। अच्छा मैं CD ही रहने देता हूँ, O वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी ये आप खुद देख लेंगे, क्योंकि हमें साइड्स का सम लिखना है, ठीक है। तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ओके। सिमिलरली ट्राइंगल AOB में AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ से, ठीक है। ट्राइंगल AOD इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। एंड ट्राइंगल AOD में सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ट्राइंगल AOD में क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, राइट। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें स्पेशल, ठीक है। ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC में BC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ओके। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ऐड 1 2, वी विल ऐड ऑल 4 इक्वेशंस। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। चारों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए OD OC ये सब ऐड हो जाएंगे। OD 2 बार है, OB 2 बार है, OC सब 2 बार है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, राइट। हो गया। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हमें किसका स्क्वायर करना है, डायगोनल्स में कन्वर्ट करना है अब इनको। अब डायगोनल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी बात, ठीक है। डायगोनल्स में इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा।
अब देखिए ओ ए और ओ सी, यहाँ पे ओ ए स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर, और इनको देखना है हमें, राइट। अब इनको देखने के इजी तरीका क्या है कि हम लोग इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स को। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 रख देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, चलिए। लेकिन हमें हमारा ये वहाँ पे चाहिए होगा डायग्राम। ओके, तो ये उसके साइड्स के साथ नहीं आया, सेड। चलिए कोई नहीं, हम लोग जल्दी से यहाँ पे डायगोनल्स बना लेते हैं। इक्वेशन 5 तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने चारों इक्वेशन बना के उनको ऐड कर दिया और इक्वेशन 5 बन गई मेरी, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ कि आगे क्या करना है मुझे। ये क्या है, ए बी सी डी, और ये क्या है, ओ, राइट। यही है, देखिए यही है ए बी सी डी और ओ। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप कुछ देखिए, ओ बी ओ बी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर, समझ रहे हैं आप, ओ डी ओ ए स्क्वेयर। अब ओ डी स्क्वेयर कहाँ से आएगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लूँ तो ओ डी स्क्वेयर आ जाएगा मेरे यहाँ से कुछ फॉर्म में, राइट। देखते हैं किस फॉर्म में आएगा। अगर मैं ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल कौन सा डी, देखिए ये एंगल अभी पैरेलल लाइन से, राइट, तो ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, ये ऐसे कट रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, और ये भी इक्वल हो गए इसके, राइट। हाँ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए ओ डी लिया मैंने, ये डी ओ सी लेना पड़ेगा, ट्राइंगल डी ओ सी, ओके, क्योंकि ओ तो 90 है दोनों में, राइट। अभी दोनों देखिए सिमिलर हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए हमारे, तो यहाँ से हम लोग साइड्स का रेशियो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन, देखिए इस ये एंगल बीटा के सामने ओ डी है, इसमें बीटा के सामने ओ ए है, ओ ए, ओके। इसमें अल्फ़ा के सामने ओ डी है, और इसमें अल्फ़ा के सामने कौन सा है, ओ सी अपॉन ओ डी। दिस इम्प्लाइज ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओ ए इंटू ओ सी, ओके। समझ गए आप लोग। ऐसे ही हम सबको लिख देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही मेरा क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, किसकी फॉर्म में आ जाएगी, बाकी दोनों की फॉर्म में, ओ डी ओ बी, और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ओ ए ओ सी, एंड ओ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ओ डी ओ बी। वो तो ओ सी की आ चुकी है, ओके, हाँ सेम आएगी ये, ठीक है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओ डी ओ ए ओ बी, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये वैल्यूज आई है, या इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैं वहाँ पुट करूँगा, और उसके बाद 2 भी है, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा जो स्क्वायर है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ डायगोनल। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स। देखें स्क्वायर्स का सम कर दिया, हमें क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ डी प्लस ओ बी बी डी के इक्वल हो जाएगा, राइट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग उनको, और वो स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए कैसे,
देखिए ओ बी ओ डी यहाँ पे है, ठीक है, और ओ बी और ओ डी को हमें यहाँ पे भी है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा जो हमें चाहिए यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको सिक्स्थ मान लिया पूरी को, ठीक है, इसको मैंने पूरी को सिक्स्थ इक्वेशन मान लिया, तो यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, यही हमें चाहिए था डायगोनल्स के साइड के इक्वल, राइट। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो काफ़ी लेंथी तरीका हो गया, ठीक है, तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। 2 मिनट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 90 है, ठीक है। अगर मेरे को इसका कोई नया तरीका आएगा मैं कमेंट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये तरीका भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है, आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। बाकी एज इन कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वाले वीडियो यहाँ मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसको, इस बड़े वाले ट्राइंगल को इसके साथ अगर सिमिलर प्रूव कर दूँ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डी बी इनके बीच में कॉमन आ रहा है, डी बी स्क्वायर हो जाएगा उसके रेशियो के इक्वल। आई थिंक वहाँ से बात बन सकती है। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे थोड़ा रफर कहिए, आपका वैसे सॉल्यूशन आ चुका है, बट हम लोग इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इक्वल है तो सी डी बी, ओके। तो जब ये दोनों है तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी डी अपॉन डी बी, ये तो ए बी इक्वल्स टू सी डी तो होता ही है, तो ये तो बी डी अपॉन बी डी, ये साइड्स का रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। ओके, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ तक आप समझ गए ना, राइट। अब यहाँ से हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ओ बी और ओ डी दोनों इक्वल होते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, इक्वली भी बाइसेक्ट करते हैं, राइट। समझ रहे हैं आप लोग, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो हम लोग अगर यहीं पे पुट कर दें ओ बी और ओ डी को इक्वल, ओ बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर यानी डी बी डी स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ से भी कर सकते थे हम लोग, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 टाइम्स ऑफ ओ बी स्क्वायर। यस, हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। ये देखिए यहाँ तक एज इट इज़ करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसको हम लोग सब कुछ रब कर देते हैं, ठीक है। ये सब आप ये समझ लिए ट्रेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जा रहा है हमारा, राइट। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। इसको आप, मैं काम करता हूँ, इसको आप इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, डिलीट स्लाइड। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस वाली इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिखते हैं, ओके। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि सिर्फ 90 डिग्री नहीं होता है, उनको जो बाइसेक्ट भी करते हैं वो एक दूसरे को, यानी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होनी चाहिए, इनको रटवाने की ज़रूरत मैं समझता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
फिफ्थ इक्वेशन के बाद यहाँ पे आया है, ठीक है हम लोग। अब देखिए ओ डी इक्वस टू ओ बी एंड ओ ए इक्वस टू ओ सी इक्वस टू हाफ ऑफ बी डी एंड हाफ ऑफ ए सी। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा ये यहाँ तक, ठीक है। तो ओ बी स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इक्वस टू 4 टाइम्स ऑफ ओ बी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ ओ बी स्क्वेयर क्या हो गया, 2 ओ बी का होल स्क्वेयर, ये आ गया बी डी स्क्वेयर के इक्वल, ओके। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए सी स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है। तो देखिए ओ बी और ओ डी की जगह ट्वाइस यहाँ से आएगा, आ जाएगा ये ए सी स्क्वेयर और बी डी स्क्वेयर आ जाएंगे हमारे। फिर से समझाता हूँ आपको, देखिए ये साइड और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ओ डी और ओ बी, ओके। तो ये हाफ ऑफ बी डी है, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। ओ बी की जगह हाफ ऑफ बी डी लिखूँगा मैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जो हमारे डायगनल्स हैं यहाँ पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो डायगनल्स हैं हमारे वो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बाइसेक्ट जब करेंगे तो चलिए जो ओ बी है, ओ बी इक्वस टू ओ डी इक्वस टू हाफ ऑफ बी डी, ओके। ओ बी स्क्वेयर इक्वस टू ओ डी स्क्वेयर इक्वस टू हाफ ऑफ बी डी स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली ओ ए स्क्वेयर प्लस इक्वस टू ओ सी स्क्वेयर इक्वस टू हाफ ऑफ ए सी स्क्वेयर, ओके। देखिए हमने क्वेश्चन सोल्व करते करते कितना बेटर आइडिया देख लिया। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेरित करता हूँ, आपको हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि आप नए नए सॉल्यूशन ढूंढिए। मैथमेटिक्स में हमारे बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट वैल्यूज़ इन फिफ्थ, ठीक है। तो देखिए ये साइड्स का रेशियो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओ बी स्क्वेयर, ठीक है, और ओ डी स्क्वेयर दोनों है, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर ये हो जाएगा बी डी स्क्वेयर, ये 1/4 होगा, ठीक है। क्या कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, 1/4। तो ये हाफ ऑफ बी डी स्क्वेयर, यहाँ बाहर 2 था, 1/4 प्लस 1/4। आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए और ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी स्क्वेयर। तो ये हो गया बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। यही हमें चाहिए था, ये साइड्स के इक्वल हमें डायगनल्स का सम करना था स्क्वेयर का, ठीक है। कुछ नहीं, ओ बी ओ डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा के पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार देख लेना फिर से स्टार्टिंग से, मतलब इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, ओके, जैसे दिखा रखा है। ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। शो दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अच्छा ठीक है, हमें बेसिकली इनको ये दिखाना है। तो हम लोग ओ ए को ओ ए ओ बी और ओ सी दिखाने, तो हम लोग उनको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, 6 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन 6 ट्राइंगल्स को यूज़ करके हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, फर्स्ट वाले में देखते हैं। देखिए ट्राइंगल ओ ए ई, ओ ए ई यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस पे, राइट। ट्राइंगल ओ एफ में क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सब में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और ये सॉल्यूशन आ रहा है हमारा, ठीक है। ट्राइंगल ओ बी एफ में क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वस टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए आप इन सब को देख लेना अपने आप, ये डायरेक्टली दिख रहे हैं इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आपको इतना तो अब तक आ जाना चाहिए था कि कैसे हमारे ये आ रहे हैं, ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओ डी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई जाती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपको अब तक समझ आ गई होगी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ट्राइंगल ओ सी ई, ओ सी स्क्वायर इक्वस टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, ये हमारी 6 इक्वेशन आ गई। अब इनमें से इनको हम लोग यूज कैसे करेंगे हमारे सॉल्यूशन लाने के लिए, देखिए हमें चाहिए ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इन दोनों में है हमारा, ठीक है। और हमें चाहिए ओ ए के साथ कौन सा चाहिए, ए एफ ये रहा, एंड ओ एफ इधर चाहिए। देखिए कितना ईजी है, कुछ नहीं करना है, हम इसको ठीक है लेंगे। अब दूसरे में ओ बी स्क्वायर चाहिए, ओ बी स्क्वायर के साथ हमें ओ डी चाहिए यानी ये वाला, ओ सी के साथ ओ ई चाहिए यानी ये वाला। बस इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। सिंपली तीनों को ऐड कर दीजिए आप, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐड 1 2 3। ओके, वैसे बाकी तीनों ट्रायंगल्स का लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आई थिंक ये जो नेक्स्ट वाला है उसमें यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने लिख दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो गया, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ओ एफ को उधर ले जाना है हमें, ठीक है, ओ डी को उधर ले जाना है और ओ ई को उधर ले जाना है, और हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। कर लेंगे आप ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई इक्वस टू ए ई प्लस सी डी अपन इक्वस टू बी एफ। अब देखिए ए एफ कहाँ पे है मेरा, ये रहा ए एफ, ये वाला, राइट, इक्वस टू ए ई। ये कुछ नहीं करना है हमें, इन सबको क्या करना है हमें, देखिए ये रहा ओ एफ, ठीक है, ये हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इनको ऐड करना है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो ए एफ की वैल्यू है वो निकालिए, बी डी की, देखिए ए एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, कहाँ से, यहाँ से, राइट। इनकी ये 6 इक्वेशन लिख रखी है मैंने, इनकी वैल्यूज निकाली, बी डी की यहाँ से एंड सी की यहाँ से, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए इधर, ठीक है। ए ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी एफ की वैल्यू यहाँ से और सी डी की वैल्यू यहाँ से, इनकी वैल्यू पुट कीजिए इधर, और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। कर लेंगे आप खुद, कुछ नहीं, वैल्यूज़ मैंने निकाल के रखी हुई है, आपको सिर्फ अप्लाई करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये मान लीजिए ग्राउंड है यहाँ पे ओ ए बी, अब ये एक विंडो है यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे दीवार होती है हमारी परपेंडिकुलर, उस पर यहाँ विंडो है, 8 मीटर है ये, ठीक है। इसका जो विंडो है वो कितनी हाइट पे, 8 मीटर पे। एक लैडर है 10 मीटर की, ये मान लीजिए ये है, तो ये ग्राउंड पे ऐसे रखें, हमें सिंपली कुछ नहीं, ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए कितना ईजी है। देखिए आपने देखा होगा दीवार पे हम लोग जब लैडर लगाते हैं तो ऐसा ही होता है, मान लीजिए ये आपकी दीवार है तो लैडर ऐसे टेढ़ी लगती है, राइट। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि जो फुट है दीवार का, वहाँ से लैडर का फुट, ये डिस्टेंस कितना है, कितना ईजी है। देखिए 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, ठीक है।
आप खुद कर लेंगे, इसको कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई बस हमने। बस ये समझना था कि 10 का आने वाला 8 और x का आने वाला, राइट, हो गया इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24। देखिए वो कह रहा है कि ये 24 है और ये 18 है। ओके, हैज ए स्टेक अटैच टू द बोथ हैंड, हाउ फार दिस। देखिए हमें कुछ नहीं है, x निकालना है। 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज की। स्टेप्स आप खुद लिख लीजिए, मैं इनकी स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो समझने वाले हैं उनमें बहुत टाइम लग रहा है हमारा, ठीक है। ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हुए हैं, 17 क्वेश्चन और 1 आवर के आसपास वीडियो हो गया। तो मैं स्टेप्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं करना आपको, इनको सॉल्व करना है बस। ये आ गया 576 माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। चलिए कर लेते हैं हम लोग 18 324। ओके, 324 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 200, देखिए यहाँ से 2 5 2 252 आ गया। अब ये तो किसी का ऐसे सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो इसको x की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट हो जाएगा बस, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें सिंपली आंसर आ रहा है नहीं आ, मतलब आंसर मैच करना चाहिए। वो स्क्वायर की फॉर्म में तो अंडर रूट की फॉर्म में तो उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसको आप आगे भी सोल्व कर लेना, 36 7 जा होता है तो 6√7 आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये यहाँ से हम लोग इसको 36 से डिवाइड करेंगे, 36 7 की वैल्यू होती है ये, ओके, तो ये आ जाएगा 6√7 के इक्वल हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। कर लेंगे, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी है। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ठीक है, लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक एरोप्लेन है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ये इस साइड जाती है, ठीक है, और स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव सेम एयरपोर्ट फ्लाइज टू वेस्ट। दूसरी एरोप्लेन देखिए वेस्ट में जाती है, ठीक है, वो उसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद दोनों कितनी दूरी पे होंगे। अब देखिए डायरेक्शन पहले कैसे पता लगेंगे, ये ऐसे सिंपली आप ऐसे बनाइए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट है, मान लीजिए पहली वाली इधर गई है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1.5 आवर में कितनी हो जाएगी, ये 1500 किलोमीटर चली गई, ठीक है। ये 1200 से जाएगी तो ये 1800 चली गई 1.5 घंटे में, राइट। तो ये हमें सिंपली ये निकालना है, ये 1500 है, ये 1800 है, हमें ये निकालनी है, यानी हाइपोटेनस निकालना और कुछ नहीं करना, ईजी है। देखिए मैं थोड़ी स्टेप्स इसकी लिखवा देता हूँ आपके लिए, ये सब रफ वर्क था, इसको हम लोग अगर अच्छे से डायग्राम अगर आपको बनाना है तो ये ऊपर वाला डायग्राम सही है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। हमें सिंपली x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। ये AW और ANE मान लीजिए, ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ ए एरोप्लेन, पहले वाले का एरोप्लेन हम लोग ए मान लेते हैं, नेम उसका 1000 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1.5 hour will be 1000 into 1.5, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड इंटू डिस्टेंस होता है, तो ये हो गया 1500 किलोमीटर, राइट। सिमिलरली उसका स्पीड ऑफ बी एरोप्लेन लिखेंगे आप कितनी 1200 किलोमीटर पर आवर गिवन है ये तो हमें, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1.5 आवर। 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1200 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर, ठीक है।
तो हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है। बाय लुकिंग एट डायग्राम डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ओके, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे किया आप समझ रहे हैं, देखिए नॉर्थ में जा रहा है और वेस्ट में, ठीक है। ये बस समझना ज़रूरी ये था, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। बस सिंपल हमारा ये देखिए, ये हमारा डिस्टेंस आ गया 1800, ये आ गया 1500, तो ये हमें निकालना आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है हमें, सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 300√61। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं 300√16 किलोमीटर, ठीक है। आप सिंपली सॉल्व कर लेना, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। 61 आएगी, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। पहले इसमें से आप इजीली क्या कर सकते हैं, 100 बाहर ले सकते हैं, बल्कि 300 बाहर ले सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, ठीक है। इसमें से देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत है या कुछ, ठीक है। पेन से देखिए, इसके बाद क्या लिखना है हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें से 300 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ 300 का स्क्वायर बाहर लिया तो 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 300 का स्क्वायर बाहर लिया, 100 और 3 5, थ्री 100 का बाहर लिया तो यहाँ बच गया 36 और यहाँ बच गया 25, सॉरी स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बच गया, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 + 25 61, ठीक है। तो ये अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ 300 आ जाएगा, समझ गए आप लोग। देखिए हमें क्या गिवन है, 1800 + 1500 का स्क्वायर गिवन है, राइट। तो उसमें से अगर मैं 300 का स्क्वायर बाहर ले लूँ, 300 का स्क्वायर बाहर ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये हो गया 61, ये हो गया 300 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ दिस 300 का स्क्वायर और 61, तो वही आ गया ना 300√61। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इजी था वो। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। देखिए ये एक पोल है, ये 6 मीटर, ये 11 मीटर। ओके, ये मैंने ए बी मान लिया, ये सी डी मान लिया। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ऑन ए प्लेन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ये 12 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के फीट में, ये गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, देखिए हमें ये वाला निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे, बी, कोई भी बी ई मान लीजिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्ट बी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ए सी के पैरेलल है। तो ये 12 मीटर हो गया इसका भी डिस्टेंस, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ तक 6 है, ये 11 है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ये 6 मीटर है ना यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल 11 है तो ये 5 मीटर हो गया। अब देखिए कितना इजी है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 मीटर हो जाएगा, यही हमें चाहिए था, ठीक है। देखिए कैसे, कंस्ट्रक्ट बी ई पैरेलल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज बी ई इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 12 मीटर। ओके, यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ सी डी इक्वल्स टू सी ई प्लस ई डी, राइट। सी ई इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर।
दिस इम्प्लाइज 11 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर प्लस ई डी. दिस इम्प्लाइज ई डी इक्वल्स टू 5 मीटर. ओके, आ गया. नाउ हमें ट्राइंगल कौन सा देखना है? ट्राइंगल बी ई डी. ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे? ई पे. बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169. तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 13. ओके, यही चाहिए था हमें. आ गया हमारा सॉल्यूशन. इजी था, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी थी और कुछ नहीं था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C. ठीक है, तो राइट एंगल एट C, ये A ये B. ओके, CA पे कौन सा पॉइंट है? D मान लीजिए यहाँ पे. एंड CB पे कौन सा पॉइंट है? E मान लीजिए यहाँ पे. ओके, AE. ओके, AE को कनेक्ट करना है अब हमें. AE स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. बी डी को भी कनेक्ट करना. चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी थोड़ा ऐसा बन गया. ठीक है, हमें ए बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये प्रूव करना है. कितना इजी, देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको सॉल्यूशन बता देना चाहिए था इसका. ए ई एंड बी डी. ओके, ए बी एंड डी ई. डी ई को भी कनेक्ट कर लीजिए आप. ब्लैक से कर लेते हैं हम. ट्राइंगल देखिए पहले ये वाला. ओके, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं हम लोग. ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल देखेंगे हम लोग. ट्राइंगल सी डी. ओके, ये वाला ब्लैक से जो मैं डिनोट कर रहा हूँ. ये राइट एंगल है यहाँ पे. तो डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे. ठीक है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए हमारा. ट्राइंगल ए सी बी. ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम लोग? ट्राइंगल ए सी ई. ठीक है, ए सी ई आपको दिख जाएगा. ट्राइंगल देखना आप लोग, विजुलाइज कीजिए. ए सी ई. ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. सिमिलरली ट्राइंगल सी डी बी. सी डी बी भी दिख जाएगा आपको. डी बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, कितना इजी है देखिए. अब देखिए कितना इजी है ये. आप यहाँ से देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए. ठीक है, ए ई स्क्वायर मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ओके, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. देखिए ये किसके इक्वल हो गया? डी ई स्क्वायर के. और ये किसके इक्वल हो गया? ए बी स्क्वायर के. सिंपल यही प्रूव करना था हमें. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड को यूज़ करके हम लोग ये लिख सकते हैं. ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए. ओके, परपेंडिकुलर डाली ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी. ओके, सच दैट डी बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी. डी जो ये है डी बी हमारा, ये थ्राइस ऑफ सी डी है. यानी अगर ये 3 साइड है डी बी तो ये 1 है. ओके, कोई डाउट नहीं होगा. प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. देखिए हमें सिंपली 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं. हम दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने. ए बी स्क्वायर ट्राइंगल कौन सा? पहले ए डी बी. राइट एंगल कहाँ पे? डी पे. राइट,
ए डी बी जो ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आपको हमेशा यहाँ लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं। ट्राइंगल ए डी सी देखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, 2ab। ए बी तो सिंगल है वहाँ पे, राइट। हमें चाहिए 2ab। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ए डी दोनों में, राइट, और ए डी हमारा सॉल्यूशन में नहीं है, तो हम लोग सिंपली पहले ए डी इसकी वैल्यू यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम ए डी को रिमूव कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ए डी की इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ यूज कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट से ए डी की वैल्यू निकाली, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस बी डी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हमें एक साइड ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको, राइट। ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। अब देखिए, जब ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस बी डी की जगह क्या है हमारा 3 CD, राइट। तो बी डी क्या है हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पे इसका नहीं करना चाहता क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखना बहुत होता है। चलिए यहीं पे देखते हैं, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। ओके, देखिए सी डी या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे सी डी को 1 माना है, बी डी को 3 माना है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ओके। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा 18 प्लस 18, तो ये प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये 1 है, ये 3 है, तो बी सी की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। ये आप अज्यूम कर लेना यहाँ पे 3 एंड 1 वैल्यू, ठीक है। नहीं भी अज्यूम करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। देखिए मैं कैसे आएगा, आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। वैल्यूज पुट करके इजी हो जाता काम, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल्स टू 4। यहाँ आप लिख देना कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन में हमने अज्यूम किया कि सी डी को 1 अज्यूम किया और बी डी को 3 अज्यूम किया, ठीक है। और अगर आप अज्यूम नहीं करना चाहते तो इसी फॉर्म में यहाँ बी डी की जगह क्या लिख देंगे, थ्राइस ऑफ सी डी, तो ये 9 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 सी डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 सी डी का होल स्क्वायर, और सी डी क्या है मेरा 1 है, और ये बी सी इसका 4 टाइम्स, ठीक है। चलिए, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये मेरा। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे डी बी सी पे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके, सच दैट बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी, ठीक है। मैं वैल्यूज अज्यूम करूँगा पहले यहीं पे, ठीक है, 1/3 ये सब, तो मैं कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, थ्राइस ऑफ बी डी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमें प्रूव करना 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है, मान लिया।
देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है, इसमें ये ई है, ओके, ई पॉइंट। तो ए ई क्या है मेरा, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी है, क्या बी सी है यहाँ पे, उसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ मैं, ए बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी डी। इसको फर्स्ट नहीं मानते हम लोग, छोड़िए। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बी डी स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, ट्राइंगल ए, हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जिसमें हम लोग, बस तीन है लेकिन हमारे काम के दो हैं जिन पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल ए बी ई, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, राइट। ये वाला जो ट्राइंगल है बड़ा वाला ए बी ई, इसमें हाइपोटेनस क्या, ए बी मेरा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला, ठीक है, ए डी ई, ठीक है। ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओके। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और कुछ अलग, हमने बहुत अलग कुछ किया नहीं है, ठीक है। चलिए दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, ठीक है। और अब आगे सॉल्व करते हैं। देख ए ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई की मैं वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के इसमें पुट करूँगा, ठीक है। ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, ओके। यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ओके। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। कोई डाउट आपको आई थिंक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। डी ई, अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि बी ई क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी यानी हाफ ऑफ ए पी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ओके। तो अगर ये हाफ ऑफ ए बी है, बी ई, और ये क्या है, दिस इम्प्लाइज डी ई इक्वल्स टू बी ई माइनस बी डी। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, बी ई जो है, डी ई ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या है, बी ई माइनस डी ई, ओके। बी डी माइनस, ये बी ई माइनस बी डी, यानी ये बड़ी वाली बी ई माइनस बी डी, ठीक है। तो बी ई क्या है मेरा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करनी है मुझे, बी ई, देखिए यहाँ पे बी ई माइनस डी ई, यानी ये वाली साइड बड़ी वाली साइड और ये छोटी वाली साइड, ठीक है। इन दोनों को का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है, वैसे स्क्वायर है यहाँ पे, वैसे क्या हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट क्या करेंगे, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में पुट कर सकता था, वरना यहाँ पे भी पुट कर लेता हूँ, ठीक है। डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई, मुझे इसकी वैल्यू बताइए। देखिए ये मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4, तो ये हो जाएगी 2, ये हो गई 2, ये कितना है मुझे ये बताइए, जब ये टोटल 4 है तो ये कितना है। देखिए बी डी क्या है, 1/3 ऑफ बी सी है, तो मैं 3 मानता हूँ, चलिए इसको
आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ क्या था, बी, बी डी क्या है, 1/3, यानी ये 1 है और ये 3 है, ओके, और ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए, ये 0.5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 0.5, यानी 1/6, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, डी ई इक्वस टू 1/6 ऑफ ए बी, ये इंपॉर्टेंट है। डी ई 1/6 ऑफ ए बी आ गया, 1/6 ऑफ बी सी आया था, और ए ई एक ही बात है, ठीक है। अब कैसे आया आप खुद देख लीजिए, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। बी ई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, बी ई क्या है, हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे बी ई माइनस बी डी आ गया, बी ई की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी माइनस बी डी क्या है, 1/3 ऑफ बी सी, तो क्या आ जाएगा 1/6 ऑफ बी सी और 1/6 ऑफ ए बी, ठीक है। देखिए बी ई हाफ ऑफ ए बी मैंने यहाँ लिखा, बी ई की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी, मैं यहाँ से एक स्टेप जो बीच में छोड़ी वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है। बी ई हाफ ऑफ ए बी मैंने लिख दी, माइनस बी डी क्या है, 1/3 ऑफ बी सी ए बी, ठीक है। ये यहाँ पे देखा हमने और ये यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/6 ऑफ ए बी। हमें सिंपली अब यहाँ वैल्यू पुट करनी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई क्या है, बी ई क्या है, हाफ ऑफ ए बी, यानी 1/4 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये 1/6 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, राइट, ये हाफ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 1/36 ए बी स्क्वायर। 36 एलसीएम लेंगे और उधर ले जाएंगे, 36 ए बी स्क्वायर, यानी 36 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे को, 9 ए बी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये 8 जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36। देखिए बीच में एक दो स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, बट मैं उनको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन के आप खुद लिख सकते हैं। वैसे भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 28 ए बी स्क्वायर आ गया, 36, ये क्या था यहाँ, ए डी, राइट, ए डी स्क्वायर। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर, राइट, यही चाहिए था हमें, ठीक है। देखिए इस सॉल्यूशन थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा अजीब सा कर दिया मैंने, ठीक है, कोई स्टेप आगे पीछे लिख दिया, बट आप अगर पूरी मेरी बात सुनेंगे तो आपको एज इट इज समझ आ जाएगा क्या लिखना क्या नहीं लिखना हमें, ठीक है। और आपको समझ नहीं आए तो एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equals to 4 times the square of one of its altitude. देखिए ये कितना इजी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ए बी सी, ओके। अब ये कह रहा है कि इसकी एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये डी होगी, ये एल्टीट्यूड है। अब देखिए साइड्स हमें पता है इसकी क्या क्या होती है। ये मान लीजिए 2a है, ये 2a, ये अभी a हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, ठीक है। अगर इसको हमें फिर से भी प्रूव करना है तो हम इजीली कर देंगे, ठीक है, आप कर देंगे, ठीक है। कैसे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्या है हमारा 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सारे 60 60 होते हैं, ठीक है, ये भी 60,
ये भी 60। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ADB is similar to triangle ADC. Okay, this implies BD equals to DC. ठीक है, BD equals to DC आ गया। देखिए ये एक दो स्टेप अगर बीच में मैंने हटा दी तो आप समझ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आज की वीडियो में 2-3 बार करवा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, BD equals to DC आ गया, तो DC की वैल्यू क्या हो गई, DC equals to A। अब ट्राइंगल ADC देखिए आप, AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर 2A का स्क्वायर। देखिए अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ओके, तो पहले हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये आ गया 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये आ गया 3A स्क्वायर आ गया, राइट। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ओके, तो देखिए हमारी साइड कितनी है यहाँ पे, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ इसको, 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू 12A स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 2A का होल स्क्वायर, राइट। और 2A क्या एक साइड हो गई, तो 3 इंटू AC का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था हमें। 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3AC स्क्वायर, यही प्रूव करना था, हो गया हमारा इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। ठीक है, इसके टोटल 5 वीडियोज़ हैं। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें इन 5 को कंबाइन कर देता हूँ। मैं उसमें क्या करता हूँ, अगर आपको एक साथ देखना तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सबको कंबाइन करके डाल दूंगा ताकि आप एक साथ भी देखना चाहे तो देख सकें। ठीक है, ये देखिए ये पूछा है कि एंगल B कितना होगा। ये बहुत ईजी है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितना ईजी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम लोग थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ये कह रहा है ABC, मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे ABC मैंने ऐसे लिख लिया मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ABC यहीं पे आएगा। हम लोग वैसे क्या करना है, हम लोगों को इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखिए इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, तो मैं AC को अभी हाइपोटेनस मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 12 है, AB मेरा 6√3 और ये हो गया 6। ओके, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये हाइपोटेनस है और ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और B की वैल्यू 90 आ जाएगी। सिंपल, और कुछ नहीं। मैंने क्यों माना है AC को 12, क्योंकि सबसे बड़ा वही है, तो हाइपोटेनस हमेशा सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, ये हो गया 144। AB स्क्वायर कितना हो गया, 6√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 36 इंटू 3, तो आई थिंक 108। BC स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूव, हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। दिस इम्प्लाइज एंगल B क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, B क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस वीडियो में ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और बाकी जो वीडियोज़ उनमें पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वाले वीडियो इन सबको एक साथ कंपाइल करके भी डाल दूंगा ताकि अगर किसी को एक साथ पूरा वीडियो देखना तो देख सके। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर आए उसके वीडियोज़ मिल जाए आपको। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोज़ आते रहें वो मिलते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।